Hey everyone, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So guys, today's video is all about Canada Parents and Grandparents Program 2025, जिसे हम PGP program भी बोलते हैं. So guys, we have some big news from IRCC. So basically PGP intake 2025 के लिए ओपन हो रहा है, वो भी 28 जुलाई से और पूरे 2 हफ्तों के लिए ये रहेगा. IRCC इन्हीं 2 हफ्तों के बीच में आपको इनविटेशन लेटर सेंड करेगी, जिसके बेसिस पे आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो. सो पूरे 10,000 इन्विटेशंस रहेंगे. सो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है फ्रॉम IRCC उन एप्लीकेंट्स के लिए जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे PGP प्रोग्राम के थ्रू वहां पर सेटल होने के लिए. So in this video, I'm going to explain you who is eligible, what happen next if you selected, and what to do if you have not. Plus I have a personal experience guys, because past year में मैंने इस वीजा को अप्लाई किया हुआ है पर्सनली and I know exactly how it works. सो हम पूरी सीरीज बना रहे हैं इस टॉपिक पे, जहाँ पर हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. सिलेक्शन लेटर आने के बाद कैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस हिसाब से सारा रहने वाले है, फॉर्म कौन से लगेंगे, क्या फिल करना है, सारे ही चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें सो दैट आपको हर एक चीज़ इस बारे में क्लियर हो. तो सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि हु विल रिसीव इन्विटेशंस इन 2025. तो आपने इस क्वेश्चन से 2 चीजें याद रखनी है. पहली चीज तो ये जो PGP इंटेक ओपन हुआ है ये न्यू एप्लीकेशंस के लिए नहीं है. यानी कि अगर आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 2020 में इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर का फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया था एंड दे आर स्टिल वेटिंग. यस गाइस, 5 साल हो गए हैं, अभी तक वो वेट ही कर रहे हैं कि कब उनकी इनविटेशन आएगी PGP के लिए. एंड फाइनली गाइस, इस बार भी ये ओपन हो चुका है. पिछले बार 2-3 बार ऑलरेडी ओपन हो चुका है और हर टाइम वो मोस्टली 10,000 इन्विटेशन ही लेते हैं और लकीली 2025 में भी ओपन हो चुका है. आप में से 10,000 लोगों को इनविटेशन मिलने वाला है. तो आप अपने ईमेल्स जो आपने बैक 2020 के टाइम पे जब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है तब आपने जो ईमेल यूज करते थे उस ईमेल को आपने अब चेक करते रहना है. 28 तारीख के बाद अगले 2 हफ्तों के लिए उन्होंने इन्विटेशन सेंड करने हैं. तो अपने ईमेल के साथ साथ स्पैम फोल्डर भी चेक करें. समटाइम्स जो इनविटेशन है स्पैम फोल्डर में जा सकता है. अगर आप उसको मिस करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है. तो आपने अपनी ईमेल का सारे ही सेक्शंस आप चेक करते रहो. 2 वीक्स की बात है, हर रोज आप इस चीज को चेक करो सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो. सो अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू डू इफ यू हैव इनवाइटेड. यानी कि अगर आप इनवाइटेड हो जाते हो, अगर आपको ये लेटर मिल जाता है, इनविटेशन मिल जाती है, तो आपने क्या करना है. तो सबसे पहले तो अगर आपको ये मिल जाता है देन यू आर द लकी वन जिनको इनविटेशन लेटर मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी वेट कर रहे हैं. आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो रेडी करने शुरू करना है. इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट है, उनमें सारा कुछ डिटेल्स बताया हुआ है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. इसकी पूरी प्रॉपर वेबसाइट है जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है. आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना स्टार्ट करना है और पूरी जो इसकी एप्लीकेशन है, जो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन है, आपने ऑनलाइन फिल करके ऑनलाइन ही सबमिट करना है. आप 2 तरीके से कर सकते हो ऑनलाइन. परमानेंट रेजिडेंट पोर्टल, अगर आप खुद एप्लीकेशन अपनी करोगे तो आप परमानेंट रेजिडेंसी जो पोर्टल है वहां से अप्लाई करोगे. आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रहे हो तो रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल आप यूज करोगे. अगर कोई लॉयर या कंसल्टेंट अप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ योर्स. सो जैसे ही आपको ये लेटर मिलेगा यू हैव 60 days टू सबमिट योर कंप्लीट एप्लीकेशन. यस, 2 पूरे महीने आपके पास होने वाले हैं. उसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करोगे और इन बिटवीन ही आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दी है. याद रखना गाइस, लास्ट मिनट में आपने वेट नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वेट कर रहे हो कि 59 डेज पे सबमिट करेंगे या 60 डेज पे सबमिट करेंगे. कम से कम आप 10 दिन पहले इस एप्लीकेशन को सबमिट करो सो दैट कोई भी लास्ट मिनट में हसल ना हो. देखो अभी ये स्टार्ट तो नहीं हुआ इन्विटेशन आने, अभी हमारे पास 9-10 दिन है. बट जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास ऑलरेडी, आप एटलीस्ट उन लोगों को देखो, चेकलिस्ट एक बार गो थ्रू हो, सारी चीज़ें एक बार वेबसाइट में चेक करो, क्योंकि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. अगर आपको चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप, जैसे ही ये चीज़ आएगी तभी आप खुद अप्लाई कर सकते हो. सो कोई भी अगर छोटी मिस्टेक भी आप करते हो तो जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन में डिले हो सकता है और इवन रिजेक्शन भी हो सकता है. तो हर एक चीज़ आपने डबल चेक करना है, बहुत ही बारीकी से चीज़ें देखनी है, तभी आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ लास्ट मिनट में आपने बिल्कुल नहीं जाना. एटलीस्ट आप ये सोचो आपके पास 60 डेज नहीं है, 50 डेज है और उस हिसाब से आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है. अब जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इफ यू हैव नॉट इनवाइटेड.
अगर आप इनवाइट नहीं होते हो तो आप क्या कर सकते हो? तो गाइस अगर आप इस ईयर इनवाइट नहीं होते हो तो आपने प्लीज डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर हो सकते हो, उससे नेक्स्ट ईयर हो सकते हो। आपको एक ना एक दिन अगर आप एलिजिबल हो तो इन्विटेशन जरूर आएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी क्या कर सकते हो, आप सुपर वीजा को ट्राई कर सकते हो। यस गाइस, बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है। अगर आप वहाँ पर PR हो या फिर आप सिटीजन हो तो आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीजा में बुला सकते हो। ये भी एक मल्टीपल एंट्री वीजा होती है जो स्पेसिफिकली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ही होती है। सो ये 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, जिसमें आपके जो पेरेंट्स है और ग्रैंड पेरेंट्स है वो अप टू 5 ईयर्स वहाँ पर एट ए टाइम रह सकते हैं। इवन अगर वो और रहना चाहते हैं तो विदाउट लिविंग कैनेडा 2 ईयर और एक्सटेंड करवा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक परमानेंट रेजिडेंसी तो नहीं है, बट एक पावरफुल ऑप्शन है फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 99% लोगों के मन में इस समय आ रहा होगा कि IRCC अभी तक 2020 के एप्लीकेंट्स को ही क्यों इन्वाइट कर रहा है। बट रियलिटी में क्या है गाइस, 2020 में जब ये प्रोग्राम ओपन हुआ PGP के लिए, तब 10,000 सीट्स की उन्होंने बोला था कि हमारे पास 10,000 सीट्स हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशंस जो भी एलिजिबल हो वो लोग पूल में सबमिट करें सो दैट हम उसमें से सिलेक्ट कर सकें। तब एप्लीकेशंस कितनी गई, 1 लाख प्लस। तो इस तरह का जब रिस्पॉन्स आया, IRCC ने क्या डिसाइड किया कि वो ओवर द ईयर इन एप्लीकेशंस को इन्विटेशन भेजते रहेंगे। इसीलिए ये अभी तक चल रहा है और आगे भी कुछ टाइम और चलेगा। तो सेम ही पैटर्न हमने 2021, 2022 और 2025 अब हम देख भी रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है IRCC की, वो PGP इनटेक रिपोर्ट जो 2020 से 22 में आई है उसमें कंफर्म हुई है। बट ये वैसे बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इससे हर एक एप्लीकेंट जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया था दैट टाइम, उन सभी को एक फेयर चांस मिलेगा। भले ही उनको थोड़ा लॉन्ग वेट करना पड़ रहा है, बट अगर वो एलिजिबल है तो उनको इन्विटेशन जरूर आएगा। सो अगर आपने 2020 में अप्लाई किया है और अभी तक आपको सिलेक्शन नहीं आया है तो योर टर्न कुड फाइनली बी हियर इन 2025। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये एप्लीकेशंस को खुद अप्लाई किया हुआ है। किस हिसाब से सिलेक्शन के बाद प्रोसेस होता है, उन जो 60 डेज होता है उसमें हमने क्या चीज़ पहले करनी होती है, किन चीज़ों में हम अटक सकते हैं, क्या चीज़ जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, किस हिसाब से एक्सपेंसेस रहने वाले हैं, कितना ये सारा टाइम फ्रेम लेता है, वीज़ा आने तक का क्या है, हम जब सबमिट करते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़ा सा वरीड हो या अनश्योर हो कि आप कहाँ से स्टार्ट इस एप्लीकेशन को करो, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। हमारा इंस्टा पेज globalsecrethub.96 है। सो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। I'll personally guide you through each step of the application. Plus, I'm releasing a full video series covering the entire process from checking your invitation to submitting your final PR. So make sure you subscribe and hit the bell icon and stay connected. So that's all for this video on Canada PGP 2025, which is going to start from July 28. So if you have applied in 2020, tell me in a comment section, and you're still waiting for invites, let's connect. And don't forget to like, share and subscribe our channel for more helpful videos, and a full guide series are coming soon. So thanks for watching and good luck to all waiting families.